मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। आसमान और पंखों से कुछ नहीं होता, सपनों में उड़ान होती है। और इसी बात पर यकीन रखने वाली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित हमारी आज की अतिथि हमारे सामने हैं, श्रीमती कीर्ति अग्रवाल जी। नमस्कार कीर्ति जी, मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के टॉक शो संघर्ष के कुछ अनसुने पलों में। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कीर्ति जी कि आपके प्रेरणा का क्या स्रोत रहा जिसने आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए? जो आपका उड़ान ग्रुप आपने जो स्टार्ट किया है, वो आपने कैसे शुरू किया और क्या ऐसा आपका स्रोत था जिसने आपको प्रेरणा दी ये सब करने के लिए? मैम जब मैं छोटी थी तब काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा था। मेरे अंदर टैलेंट होते हुए भी मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाई। मुझ में इतना था कि टैलेंट था लेकिन लोगों के समझ में ही नहीं आता था। तब से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बड़ी होकर कुछ न कुछ करूँगी। लेकिन शादी होने के बाद में कुछ कभी काम ही नहीं गिरा कुछ करने का। लेकिन जैसे ही सामने आए लोगों के इतना टैलेंट होते हुए भी घरों में ही छिपी रहती है महिलाएँ। उनको बाहर निकलने हुँ, का या बाहर अपना टैलेंट बताने का मौका ही नहीं मिलता है कुछ। तो हुँ, मैंने एक हुँ, छोटा-सा 8 से 10 लेडीज़ से शुरू किया उड़ान ग्रुप। महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की। तो काफ़ी हुँ, महिलाएँ ऐसी सामने आई जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट भरा हुआ था। तो हुँ, उनका एक हुँ, फिर ग्रुप बनाकर एक कस्टमर ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर मैंने और उनको हुँ, हुँ, उनका जो एडवर्टाइज़ था वो मेरे स्टेटस पर रखती थी और कस्टमर के ग्रुप में भी शेयर करती थी मैं। तो वो लोगों को काफ़ी यानी उन महिलाओं को काफ़ी रिस्पॉन्स मिलने लग गया कि यहाँ पे ये मिलता है जालना पे ये चीज़ बनाकर मिलती है। तो उस कारण जो महिलाओं को रिस्पॉन्स मिलने लगा है, वो काफ़ी महिलाओं को जोड़ने लगी हमारे साथ में। तो हुँ, इस हुँ, कारण हुँ। ये हमारा ग्रुप बढ़ते ही गया और काफ़ी जो बेरोज़गार महिलाएँ थी, उन लोगों को भी रोज़गार मिला। साथ में फिर जैसे ही हमारा ग्रुप बना लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हो गई। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो सुसाइड करने पर तुल गए थे। उनके पास में हुँ, काम हुँ, होते हुए भी उनका कुछ काम नहीं आ रहा था काम। लेकिन फिर हमारा जो ग्रुप था उस टाइम पे वैसी महिलाओं को जो उनके प्रोडक्ट थे तो वो एडवर्टाइज़ के थ्रू हम फॉरवर्ड कर रहे थे सभी तरफ। तो उस टाइम पे उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि शॉप्स बंद थी, मार्केट बंद थे। तो ऐसी महिलाओं के प्रोडक्ट काफ़ी बिकने लग गए। तो इस तरह से उन लोगों हुँ। को काफ़ी फ़ायदा होने लग गया। जो सुसाइड करने का सोचते थे, जो बच्चों को काम पे भेजने की कोशिश करते थे, अभी वो महिलाएँ बच्चों को स्कूल्स, ट्यूशन भेजकर भी अपना काम अच्छे से चलाती है, घर चलाकर अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल करती है। तो मेरा जो था तो मैं बचपन में काफ़ी संघर्ष किया था। तो मेरा जो सपना था वो सपना मैं आज पूरा कर पाई हूँ, उड़ान ग्रुप के थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शानदार मैम क्योंकि ऐसा होता है कि एक इंसान संघर्ष करता है, तो वो सोचता है कि मैं ही कहीं न कहीं आगे निकलूँ। पर आप खुद भी निकली, अपने सपनों को पूरा किया और अपने साथ अपने जैसी और महिलाओं को भी आगे लेके आई हैं। तो बहुत, बहुत, बहुत शानदार आप काम कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी कि और उड़ान ग्रुप जैसे कि आपने बोला कि 10 लोगों से आपने शुरू किया था और जैसा कि मैं जान पाई हूँ आपके काम से आज लगभग 900 महिलाएँ उससे एम्प्लॉयड हैं और जैसे कोविड के दौर में जो इतनी मीन्स सभी के साथ में शायद वो चीज़ें थी कि अनसर्टेनिटी थी हमारे फ्यूचर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके अनएम्प्लॉयमेंट एंड पैसे वगैरह का किसी को कुछ वो नहीं था। उस समय में भी जो आपने उम्मीद की एक किरण बोलते हैं ना कि कोई उम्मीद की किरण दे दे तो वो भगवान के समान हो जाता है मुश्किल की घड़ियों में। तो वो आपने उनको दी और उनके लिए इतना काम किया तो बहुत शानदार। अच्छा, अब जो ये आपका सफ़र रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उतार-चढ़ाव हम सबके जीवन में आते हैं। तो ज़ाहिर है जी। आपको भी जैसे आपने बोला कि आपका बचपन बहुत संघर्ष से भरा था, ठीक है? लेकिन जब जी, आपने ये मैम। उड़ान ग्रुप शुरू किया या बचपन में भी, तो ऐसा कोई वाक़या जब आपने बहुत आपको इसके अंदर उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं या जो अब आपने ये जो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रही हैं उड़ान पे, उसमें आपको कहीं उतार-चढ़ाव देखने को मिले उससे आपने कैसे डील किया और फिर भी आप उसमें निरंतर लगी रही? तो ऐसा क्या था जिसने आपको ये हिम्मत बाँध के रखी कि नहीं मुझे अभी चलते जाना है आगे, रुकना नहीं है? तो वो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। जी मैम। मैम जब मैं छोटी थी तब मुझे काफ़ी यानी टैलेंट होते हुए भी कभी मैंने आपको बताया कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म कहीं मिला ही नहीं। तो मुझे हुँ, जॉब करना पड़ता था, कहीं पे काम पे जाना पड़ता था उस टाइम पर।
तो काम करते-करते यानी काफ़ी मेरे दिमाग में बातें चलती थी कि मेरे पास में इतना टैलेंट है, तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसी महिलाओं को हुँ, लेकर हुँ, चलना है आगे, जिससे मैं उनको भी आगे बढ़ाऊँ, खुद भी आगे बढ़ूँ, ज़िंदगी में मैं ऐसा कुछ काम करूँ। लेकिन मेरी शादी हुँ, हुई, उसके बाद में मुझे कभी काम करने की या कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं गिरी। लेकिन मैं जभी भी मेरे हुँ, आमने-सामने किसी को देखती थी, तो कहीं न कहीं मन में था कि नहीं मेरा जो बचपन निकला है उस हिसाब से किसी का निकलना नहीं चाहिए और उन महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाना है हुँ, मुझे कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाए। और ये जो किया है मैंने मैम मैं एक हाउसवाइफ ही हुँ, थी। मेरी बेटी ने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया है। वो बोली नहीं मम्मी तुम इतना करते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं तो तुम और लेडीज़ को लेके आगे बढ़ो। और मेरी जी। पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस बारे में। आज 3 साल हो गए हैं मुझे उड़ान ग्रुप बनाकर। मैंने काफ़ी यानी घर में कभी मुझे इस बात की दिक्कत नहीं हुई है कि तुम सारा दिन हुँ, हुँ, लेडीज़ के बारे में ही बात करती हो, महिलाओं के बारे में ही सोचती हो। ऐसा कभी मुझे कुछ हुआ ही नहीं। घर में जो था अच्छी तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिला उस चीज़ का कि नहीं जो काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। और काफ़ी महिलाएँ ऐसी थी मैम जो बड़ी-बड़ी जिनके ग्रुप्स थे, उन्होंने काफ़ी मुझे पीछे खींचने की कोशिश की। अरे क्या है ये तो गरीब लोगों का ग्रुप है, इनमें हुँ, पूरी गरीब महिलाएँ हैं, ऐसी महिलाओं को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? हुँ, या फिर उनसे कमीशन लो, उनसे कुछ करो। हुँ, लेकिन हुँ, मैम मेरे पास में सब कुछ है तो मुझे हुँ, कमीशन का कभी काम ही नहीं गिरा है। तो उन महिलाओं का था कि हमें इस ग्रुप का हुँ, एडमिन बनाओ, हम इस ग्रुप को आगे लेके जाएँगे। काफ़ी यानी रिलेशन भी मेरे इसमें खराब हुए हुँ, लोगों के साथ में, कि नहीं मुझे उनको ही आगे हुँ। बढ़ाना है। तो उन लोगों काफ़ी लोगों ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की इसमें, लेकिन मैं अपनी इस पे ही अड़ी रही कि नहीं मुझे करना ही है और इन लेडीज़ को आगे बढ़ाना ही है कैसे भी करके। बिल्कुल, बहुत शानदार मैम क्योंकि क्या होता है ना कई कई बार जब शुरुआत करते हैं तो लगता है कि ठीक है हो जाएगा, बट एक सफलता की एक सीढ़ी के बाद हर किसी के मन में कहीं न कहीं हो जाता है कि शायद मैं अपने लिए भी कुछ कर दूँ। पर वहाँ पे भी आपने उन महिलाओं के लिए सोचा और अभी भी सिर्फ़ उनके लिए काम कर रही हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि जो टैलेंट आप अपने अंदर रखी हुई थी, वो जो बाहर नहीं निकल पाया, शायद वो जो गिल्ट था या जो मलाल आपके जीवन में रह गया, शायद वो और किसी को ना हो, इसलिए जो आपने काम किया उनके लिए, बहुत शानदार मैम। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं। तो बहुत-बहुत बहुत शानदार मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ख़ैर जो आप काम कर रही हैं उसके लिए। लेकिन सच में क्योंकि बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसे और आपके ग्रुप का नाम भी है उड़ान, तो ज़रूर इसको तो उड़ान मिलनी ही थी और ऐसे अगर आप जो निश्चल भाव से जो आप काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं के लिए, उनको जब आगे लेकर आ रही हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको सफलता मिलनी थी और आगे सफलताएँ मिलेंगी। यही मेरी दुआ रहेगी और जाते-जाते कुछ संदेश मैं आपसे लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर। कुछ भी 2 शब्द अगर आप बोलना चाहें या महिलाओं के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलिए। मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएँ काम करती है, उन्हें कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए। वो भी अपने घर के लिए काम करती है, अपने परिवार के लिए करती है। उसके काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। उसे और सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों की हाँ, वो कैसे आगे बढ़ेगी। उसका कॉन्फिडेंस है जो हमें बढ़ाना चाहिए, कि इसमें कॉन्फिडेंस आया तो ये और आगे बढ़ेगी। हमें उन बिल्कुल। महिलाओं में जो सुसाइड करने का सोचती हैं काफ़ी महिलाएँ मैंने देखी है कि जो सुसाइड करने का सोचती है जो अपने परिवार से परेशान हो चुकी है। पहला जो है तो फैमिली सपोर्ट ही बहुत बड़ा होता है हमारे जीवन में। यदि फैमिली हुँ, सपोर्ट करती है तो हम बरोबर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही हुँ, बोलूँगी कि मैं अच्छे से जो परिवार वाले हैं अपनी घर की महिलाओं को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएँ और जो दूसरी महिलाएँ हैं एक-दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी। तो एक-दूसरे को सपोर्ट बिल्कुल। कीजिए। बिल्कुल, या महिलाओं से ही ख़ैर हमारी ये अपील रहती है कि ख़ैर महिला हो या कोई भी हो, मतलब कोई आगे बढ़ रहा है तो ये शायद नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको नीचे खींचने का काम सोसाइटी करती ही करती है। ये हमारी सोसाइटी की हुँ। रीत है, पर ऐसा ना हो और हम सब मिल के काम करें, यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। यहाँ पे आपकी उड़ान ग्रुप के लिए बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं, तो लोग बाग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपकी।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक एंड आप जैसी हस्तियों के साथ हम यूँ ही जुड़ते रहें, आप लोगों को सम्मानित करते रहें और अपना काम करते रहें, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो आप काम कर रही हैं उसके लिए बहुत-बहुत थैंक शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, आज 900 हैं, कल 9000 हों और उस वक़्त भी हम आपके साथ यूँ ही बने रहें, यही हमारी दुआ रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों, आज के लिए थैंक यू। हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली बार फिर हाज़िर होंगे हमारे टॉक शो संघर्ष की कुछ अनसुने पलों में, ऐसे ही एक और महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।